मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक की जो 6th लेसन है, वो है चुन चुन चिड़िया। पाठ को हम अभी पढ़ने वाले हैं। यह एक काल्पनिक कहानी है। ऐसी कहानी आपको पंचतंत्र की कहानियों में आपको देखने को मिलती है। तो चलो बच्चों, अभी हम अपने पाठ को शुरू करेंगे। चुन चुन चिड़िया। चिड़िया का नाम क्या था? चुन चुन। चिड़िया मीन्स बर्ड। मैं जैसे जैसे पाठ पढ़ती जाऊंगी, आप भी अपना टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए, ठीक है? जोर जोर से पढ़ना है। जंगल में एक घना पेड़ था। जंगल मीन्स फॉरेस्ट। घना मीन्स बहुत थिक एक पेड़ था, बहुत घना पेड़ था। उस पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। चिड़िया कहाँ पर घोंसला बनाई थी? चिड़िया ने एक घना पेड़ पर घोंसला बनाई थी। घोंसला मीन्स जहाँ पर चिड़िया का जो घर है उसको हम क्या कहते हैं? घोंसला कहते हैं। उसका नाम चुन चुन था। उस चिड़िया का नाम क्या था? चुन चुन। उसकी दोस्ती चुन्नू गिलहरी से थी। उसकी दोस्ती किससे थी? चुन्नू नामक एक गिलहरी। गिलहरी का मतलब क्या है बच्चों? गिलहरी का मतलब है स्क्विरल। तो स्क्विरल का नाम क्या था? स्क्विरल का नाम था चुन्नू करके। तो स्क्विरल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? गिलहरी करके हम कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। दोनों खूब मज़े में थी। दोनों खूब मज़े में थी मतलब दोनों का आपस में इतना अच्छा दोस्ती बन गया कि वो हमेशा बहुत खुशी खुशी रहते हैं, बहुत मज़े से रहते हैं करके। तो अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। एक दिन सूर्य तेजी से चमक रहा था। एक दिन सूर्य मीन्स सन तेजी से चमक रहा था। तेजी का चमकने का मतलब है, मतलब उस दिन बहुत ज़्यादा धूप होगा अथवा सूर्य की ज़्यादा रोशनी हो सकती है, ठीक है? उसके बाद में है चुन चुन चिड़िया चुन्नू गिलहरी से बोली। देखिए, आप बोली बोलते पता चल रहा है कि वो चिड़िया लड़की है। चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं। तो क्या हुआ? चुन चुन चिड़िया अपनी दोस्त जो गिलहरी थे उससे क्या कहा? उसने क्या कहा है? उसने कहा कि चलो आज हम घूमने चलते हैं। यह सुनकर चुन्नू गिलहरी बहुत खुश हुई। ऐसे सुनते ही उसको बहुत अच्छा लगा। चलो आज हम घूमने चलते हैं, हम दोनों फ्री है और हम दोनों अच्छे दोस्त भी है ना, तो हम दोनों साथ में घूमने चलते हैं करके चिड़िया अपनी दोस्त गिलहरी से कहती है। ऐसे सुनते ही गिलहरी को भी बहुत अच्छा लग गया, वो भी बहुत खुश हो गई। दोनों सहेलियां भ्रमण करने निकल गई। दोनों सहेलियां मीन्स फ्रेंड्स। भ्रमण मतलब जो जैसे बोला कि घूमने के लिए जाना है और घूमने के लिए निकल गई। रास्ते में चुन्नू गिलहरी कभी ट्रक पर चढ़ जाती तो कभी ड्रम पर। तो गिलहरी क्या करती थी? रास्ते में जाते वक्त कभी ट्रक गाड़ी है उस पर चढ़ जाती थी, कभी ड्रम पर चढ़ जाती थी। आगे देखते हैं। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। चुन चुन चिड़िया भी बाग में इधर उधर उड़कर प्रसन्न हो रही थी। बाग मतलब एक क्या बोलते हो? एक जंगल अथवा एक जो पार्क जैसे भी कुछ बोल सकते हो, वहाँ वो जगह है। वहाँ पर इधर उधर उड़कर प्रसन्न हो रही थी, मतलब इधर उधर उड़ती थी। और चिड़िया है ना, उड़ उड़कर बहुत मज़ा ले रही थी। अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। बच्चों, कराहने का मतलब है दर्द से तड़पना। मतलब किसी को बहुत जोर से चोट लग गया तो बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं ना, या एक अजीब सा आवाज़ निकलता है में जो बहुत दर्द हो रहा है करके, तो उसी को हम कहते हैं कराहने करके। तो क्या हो गया? उन दोनों को अचानक से किसी का दर्द से रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो आगे देखते हैं उन्होंने क्या किया करके, जिसके आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। एक हाथी है। हाथी मीन्स एलिफेंट। हाथी घिरा पड़ा हुआ है और पास में गिलहरी और चिड़िया भी खड़े होके देख रहे हैं ना उसको। तो चलते हैं आगे क्या हुआ करके। तभी उसने देखा कि एक हाथी जमीन पर पड़ा दर्द से
कराह रहा था। मतलब क्या हुआ, जैसे कि उनका आवाज़ सुनाई दिया, आवाज़ की ओर चलते चलते उन्होंने देखा कि एक हाथी, हाथी मीन्स एलिफेंट, जमीन पर, जमीन मतलब फ्लोर पर गिरकर दर्द से कराह रहा था, मतलब दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहा था। वह हाथी के पास गई और बोली, हाथी दादा, आपको क्या तकलीफ है? तो कौन गई? तो वह हाथी के पास गई। तभी उन्होंने क्या किया, हाथी के पास जाके पूछा, हाथी दादा, आपको क्या तकलीफ है? आप भी ऐसे ही करते हो ना? अभी आपके क्लासरूम में आपके दोस्तों के साथ में बैठे रहते हो, कभी आपके दोस्त को कुछ चोट आ गया या खेलते वक्त ग्राउंड में वो गिर गया, उसको चोट आ गया तो रो रहा था, तो आप क्या करते हो? जाके पूछते हो ना, आपको क्या हो गया, कहाँ पर दर्द हो गया करके पूछते हो ना? हाँ, उसी तरह क्या हुआ, हाथी का जो कहारने की आवाज़ सुनकर उन्होंने भी उनसे पूछने लगे कि हाथी दादा, आपको क्या हो गया, क्या तकलीफ है करके। तकलीफ मतलब प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है करके। हाथी धीरे से बोला, बहन, मेरे पाँव में छोटे छोटे कांटे चुभ गए हैं। तो हाथी ने क्या बोला, बहन, बहन मतलब सिस्टर, मेरे पाँव में, पाँव मतलब लेग, पैर पर क्या हो गया, छोटा छोटा कांटे चुभ गया। छोटा छोटा, छोटा छोटा मतलब स्मॉल नीडल्स, कांटे मतलब नीडल्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए जो गुलाब के पौधे में जो छोटा सा कांटा रहता है ना, वैसे ही छोटा सा कांटा, कांटा मतलब वो है। तो हाथी के पैर में क्या हो गया, छोटे छोटे कांटे लग गया। तो बच्चों, तो अभी पता चल गया ना आपको हाथी को क्या हो गया था, हाथी के पैर में छोटा सा कांटे लग गए थे। अभी आगे देखते हैं, मुझे बहुत तेज, नेक्स्ट पेज देख लीजिए, दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऑब्वियसली अभी आपको भी छोटा सा कुछ घाव हो गया या कुछ खराश हो गई तो बहुत दर्द होता है ना, उसी तरह हाथी को भी क्या हो गया, तो उसका पैर में छोटा छोटा कांटा लग गया था ना, तो उसको बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए वो बहुत जोर जोर से दर्द से तड़प रहा था। चुन चुन चिड़िया बोली, आप चिंता मत करो, मैं अभी अपनी अन्य सहेलियों को भी बुला लेती हूँ। तो चिड़िया क्या बोलती हो, आप चिंता मत करो, मैं क्या करूँगी, मैं जाके अपनी अन्य सहेलियाँ, अन्य सहेली मतलब मेरा और जो सहेली जो दोस्त है उन लोगों को मैं लेके आती हूँ करके। कौन, वो था गिलहरी थे ना, उनका अन्य सहेली जो उसके साथ में थे ना, उसको भी लेके आती हूँ करके वो कहती हैं। हम सब मिलकर आपके सारे कांटे निकाल देंगे। क्या बोलती है वो बोलती है कि हम सब मिलकर आपका जो पैर में चुभे हुए हर कांटे को हम निकाल देंगे। आगे देखते हैं बच्चों, बस फिर क्या था, चुन चुन चिड़िया जल्दी से दूसरी चिड़ियों को भी बुला लाई। देखिए इसमें पता चलता है, जैसे कि उसके साथ गिलेरी था, गिलेरी के साथ में उसने क्या किया, और अपनी दूसरी सहेलियाँ जो अन्य चिड़िया भी थी उन सब चिड़ियों को भी उसने क्या किया, बुलाकर लेकर आई। चिड़िया मीन्स बर्ड्स, दूसरी चिड़ियों को भी बुला लाई। फिर चुन चुन और सभी चिड़ियों ने मिलकर अपनी चोंच से हाथी के सारे कांटे निकाल दिए। तो उसके बाद में क्या हुआ बच्चों, चुन चुन चिड़िया और उसकी दोस्त गिलहरी और उसकी चिड़िया की अन्य सहेलियां, अन्य चिड़िया सब मिलकर क्या करने लगे, हाथी के पैर से कांटे निकालने लग गए। तो अब हाथी का दर्द छूमंतर हो गया। छूमंतर मतलब गायब हो जाना, जो कांटा लगा हुआ था तो वो बहुत चुभ रहा था ना उसको, इसीलिए उसको बहुत दर्द हो रहा था। किसको, हाथी को। जैसे ही कांटे निकाल दिया तो उसको बहुत आराम लग गया, तो उसका दर्द छूमंतर हो गया। उसने सभी को धन्यवाद कहा। फिर हाथी ने चुन्नू गिलहरी और चुन चुन चिड़िया को अपनी पीठ पर बिठा लिया। अब सभी बहुत खुश थे। तो बाद में क्या हो गया, अभी हमको कोई मदद किया तो हम क्या कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं ना, मतलब थैंक यू। धन्यवाद का मतलब है थैंक यू करके हम जो उनको विश करते हैं या शुक्रिया करके हम जो उनको कहते हैं ना। सो उसी तरह हाथी ने भी उन सबको धन्यवाद कर दिया। क्यों धन्यवाद कर दिया, क्योंकि उन सभी ने मिलके उसके पैर में लगे हुए कांटे को निकाल दिए थे। इसीलिए हाथी ने क्या किया, सब चिड़ियों को और जो गिलहरी भी था उन सबको क्या कर दिया, धन्यवाद कर दिया। बाद में उस हाथी ने क्या किया, अपनी प्रेम भाव को दिखाने के लिए, अपनी दोस्ती को दिखाने के लिए अथवा उनको शुक्रिया करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठा दिया। किस किस को,
गिलहरी और चिड़िया को अपने पीठ पर बिठा दिया। पीठ मतलब बैक होता है, जो उस पर बिठाकर क्या कर दिया, अपनी पीठ पर बिठाकर चला गया। मतलब सभी को एक धन्यवाद रूप में देने के लिए उसने ऐसे किया। तो बच्चों एक छोटा सा एक कहानी है। इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है? आपसी प्रेम का संदेश मिलता है। मतलब आपस में प्रेम से रहो, खुशी से रहो, है ना। और क्या नजर आता है हमको? मुसीबत के समय दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमेशा हमको क्या करनी चाहिए? दूसरा कोई भी कुछ भी मुसीबत में हो तो उनको क्या करना चाहिए? हमें उनको सहायता करना चाहिए। तो और क्या नजर आता है बच्चों हम इस पाठ से? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है, पर चिड़िया और गिलहरी बहुत छोटा है। इसमें कोई उनका साइज के बारे में कोई नहीं देख रहा है, तो है ना। हाथी नहीं सोच रहा कि मैं इतना बड़ा हूँ तो मैं इनसे क्यों दोस्ती करूँ, ऐसे कोई कुछ भी वो नहीं सोच रहा है। सब लोग आपस में अच्छे दोस्त भी बन गए। तो बच्चों आपको आशा करती हूँ ये पाठ अथवा ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे जैसे मैं पढ़ रही थी आप भी मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए, ठीक है। तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं हमारी अभ्यासकारी की तरफ। यहाँ पे जो श्रुतलेख है डिक्टेशन वर्ड से, ये आप अपने कठिन शब्द के हिसाब से जो आपको लिखना है आपके क्लास वर्क्स में। मैं एक बार शब्दार्थ पढ़ने वाली हूँ, आप भी एक बार मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। शब्दार्थ का पहला शब्दार्थ है जंगल। जंगल मीन्स वन, फॉरेस्ट, या अरण्य करके भी हम कहते हैं हिंदी में। दोस्ती, दोस्ती मीन्स मित्रता, फ्रेंडशिप, ओके। भ्रमण मतलब घूमना फिरना। मूव अराउंड मतलब घूमना, इधर उधर घूमना। तकलीफ, तकलीफ का मतलब है दुख, पेन। पाँव मीन्स पैर, लेग। चूमंतर मतलब गायब हो जाना, डिसअपियर। प्रसन्न मतलब खुश, हैप्पी। कराहना मतलब दर्द से तड़पना, ग्रोन इन पेन। धन्यवाद मतलब शुक्रिया, थैंक यू करके हम जो कहते हैं ना, वही है। चिंता, चिंता का मतलब है फिक्र, वरी रहना, ओके। तो अभी आपको शब्दार्थ में भी पता चल गया है। तो आगे हम चलते हैं हमारी प्रश्नोत्तर की तरफ, ठीक है। चिड़िया का क्या नाम था? चिड़िया का नाम क्या था बच्चों? हाँ, चिड़िया का नाम था चुन चुन था। चिड़िया की दोस्ती किससे हो गई थी? किससे? कौन उसका अच्छा दोस्त बन गया था? चिड़िया की दोस्ती गिलहरी से हो गई थी। गिलहरी मतलब कौन है? स्क्विरल। हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्क्विरल कहते हैं। आगे देखते हैं, हाथी के पैर में क्या छुप गया था? हाथी के पैर में क्या छुप गया था बच्चों? छोटे छोटे कांटे छुप गए थे ना। हाँ। आगे का प्रश्न है, चिड़िया ने गिलहरी से क्या कहा? चिड़िया ने गिलहरी से कहा कि आज हम कहीं घूमने चलते हैं। सही है ना? चिड़िया बोलती है ना चलो आज हम सब घूमने चलते हैं करके। किससे बोलती है? गिलहरी से बोलती है। दर्द से कौन कराह रहा था? कौन चीख रहा था दर्द से? हाथी। हाथी दर्द से कराह रहा था। आगे प्रश्न है बच्चों, हाथी का दर्द कैसे चूमंतर हो गया? कैसे हो गया बच्चों? हाँ, सभी चिड़ियों ने मिलकर अपनी चोंच से हाथी के सारे कांटे निकाल दिए, जिससे हाथी का दर्द चूमंतर हो गया। चोंच मतलब बर्ड्स का जो बीक रहता है उसको हम चोंच कहते हैं हिंदी में। तो सब बर्ड्स ने क्या किया? सब बर्ड्स ने मिलकर अपनी चोंच से हाथी के पैर में लगे हुए सब कांटे को निकाल दिया, तो हाथी का दर्द भी चूमंतर हो गया। तो बच्चों अभी आपको ये चीज समझ में आया है ना? तो यहीं पे प्रश्नोत्तर था। तो आगे हम देखते हैं हमारा ग्रामर पार्ट अथवा व्याकरण भाग हम जो कहते हैं हिंदी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं र अक्षर को लिखने की जो अलग अलग तरीका है अथवा र की मात्राओं को इस्तेमाल करने की जो तरीका है, उन सब चीज़ों के बारे में इस पेज में आप देख सकते हो। जैसे कि मैं फर्स्ट वन पढ़ते वक्त आप एक बार सुन लीजिए। वहाँ पे शब्द है दर्द। जब हम बोलते वक्त दर्द करके बोलते हैं, दो अक्षरों के बीच में र आया हुआ है, तो उसको र की मात्रा को हमें कैसे लिखना है? ऊपर की तरफ लिखना है। तो उसका नेक्स्ट शब्द देखिए धर्म। तो हमें बोलते वक्त उसको अलग करके जब बोलेंगे धर्म,
तो र की मात्रा किस तरफ चलता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। तो उसी तरह छर्म, सूर्य, देखिए सूर्य बोलते वक्त स उ सु र य, र के बाद में य आता है तो क्या हो गया बच्चों, वो र के बाद में य आता है तो मात्रा किस तरफ चलता है, य की ऊपर की तरफ र की मात्रा हमको लगानी है। उसी तरह नेक्स्ट फक्र, फक्र, फक्र बोलते हैं कैसे, फ र ख, ख के ऊपर र। उसके बाद में है सर्प, सर्प बोलते सर्प, ठीक है, तो प के ऊपर र की मात्रा को हमें लगानी है। तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों रेफ और फदेन करके बोलते हैं, रेफ और फदेन। जो आपने अभी पहले जो देखा है वो रेफ है। उसी तरह जो र की मात्राओं को अलग अलग तरीके से हमें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कभी लेटर के बीच में र की उच्चारण आता है, कभी पहले र की उच्चारण आके उसके बाद में और एक अक्षर आता है, तो उसके हिसाब से हमको र की मात्राओं को इस्तेमाल करनी है। तो आगे का है बच्चों, आप देखिए यहाँ पर ग्रह है, क्या है, ग्रह। सो देखिए उसको र की मात्रा को किस तरह हमने दिए है। उसके बाद में शब्द है ब्रह्म, बाद में है प्रमाण। सो प पे र लगा हुआ है, प्रमाण, प्रमाण। तो आप देख सकते हैं ना बच्चों। आगे है व्रत, व पे र लगा हुआ है, व्रत, व्र, देखिए व के साथ में र की उच्चारण आता है, व्रत। उसके बाद में क्रम, संपूर्ण क नहीं, यहाँ पे क के नीचे आप देख सकते हैं एक छोटा सा हल्लत लगा हुआ है, मतलब हाफ लेटर है करके, तो हाफ लेटर के साथ में वो र लगा हुआ है तो हम क्र करके बोलते हैं उसको, तो वो क अक्षर के साथ में र की मात्रा लग जाती है। बाद में है म खुला, खुला र, क्या होता है बच्चों, म के नीचे हल्लत लगा हुआ है, उसके बाद में प्लस साइन है, उसके बाद में र है, तो क्या हो गया, म्र, ब्र। तो म पे र का उच्चारण आ जाता है तो इसीलिए क्या हो जाता है, म्र हो जाता है। तो म्र से बनने वाला एक शब्द कैसे, उम्र। जब हम बोलते हैं उम्र, म पे र लग जाती है बच्चों। तो अभी आपको समझ में आया है ना। तो आपको इतना ही देखना है, वो अक्षर को अलग करके जब लिखते हैं वक्त, जैसे कि ग्रह में हम कैसे लिखते हैं, ग्र करके बोलना है, तो ग के साथ र लगा हुआ है, तो ग आधा अक्षर लेना है और र संपूर्ण तरीके से लेते वक्त उसका लाइन, एक छोटा सा एक लाइन की तरफ र का इस्तेमाल हम करते हैं। तो बच्चों अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वो है शब्द है ट्रक। देखिए ट्रक, ट आधा है और र, तो ट अक्षर के ऊपर र का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, हमको जो यहाँ पे आप छोटा सा एक ट्रायंगल, छोटा सा एक मार्क, एरो मार्क के जैसे नजर आता है ना, उसी तरीके से हमको वहाँ पर इस्तेमाल करनी पड़ती है बच्चों। तो आगे है ट्रेन, ट पे ट अक्षर पर र की मात्रा है, इसी तरह हमको लिखना है ट्रेन। आगे नेक्स्ट है मेट्रो, देखिए वहाँ पे भी ट अक्षर आया हुआ है, इसीलिए वहाँ पर र की मात्राएं किस तरह है लिखने करके। उसके बाद में देखिए ड्रम, ड के नीचे देखिए आप किस तरह से र की मात्रा दिया हुआ है। बाद में हम बोलेंगे ड्रेस, देखिए ड ड ड सब ड है और ट है, इन सबों में हमको किस तरह अक्षरों को लिखना है करके। उसके बाद में है ड्रामा, ड्रा, ड पे र लगा हुआ है, तो हमको कैसे लिखना है, छोटा सा एक एरो मार्क्स के जैसे लिखना है। तो बच्चों ये आपने जान लिया ना, रेफ और फदेन कैसे लिखते हैं करके, र की मात्रा को लिखने की तरीका है। आगे है यहाँ पे एक छोटा सा एक एक्टिविटी जैसा है, चित्रों को देखो और उनके नाम पूरे करो। यहाँ पे कुछ चित्र है, इन सब चित्रों में एक कॉमन चीज़ है कि र की मात्रा का उपयोग हुआ है। अलग अलग उच्चारण के हिसाब से र की मात्रा को किस तरह हम लिखते हैं करके यहाँ पर है, आप देख लीजिए। मैंने उसका उत्तर भी कर दे चुकी हूँ, इसको आप अपने क्लास वर्क्स में कंप्लीट करना है, एज वेल एज इसका ड्रॉ करके इसका नाम जो र की मात्राओं के उदाहरण के हिसाब से मैंने यहाँ पे कैसे भी आंसर दी हूँ, उसी आंसर को आप अपने क्लास वर्क्स में भी करना है। जैसे कि पहला शब्द है, देखिए वहाँ पे बहुत सारा बारिश हो रहा है, तो बारिश भी हम कहते हैं, और बारिश का पर्यायवाची शब्द है वर्षा करके हम कहते हैं। तो वर्षा, तो लिखते वक्त देखिए श के ऊपर, श के बाद आ की मात्रा लगा हुआ है, उसके ऊपर र की मात्रा लगा हुआ है, वो है वर्षा। उसके नेक्स्ट है बच्चों, देखिए छोटे छोटे बच्चे सब लोग खेल रहे हैं, कहाँ पर खेल रहे हैं, वो है पार्क, क्या है, पार्क, ख पे र की मात्रा लगा हुआ है। उसके बाद में है चंद्रमा, मून, क्या है,
चंद्रमा। देखिए द के नीचे लगा हुआ है र की मात्रा, वो है चंद्रमा। नेक्स्ट वो है ट्रेन। कौन सा ट्रेन है? मेट्रो ट्रेन है। तो हम कैसे लिखेंगे मेट्रो करके? म पे ए की मात्रा लगा हुआ है, ट पे ओ की मात्रा, और नीचे की तरफ क्या लिखा है बच्चों? र की मात्रा लगा हुआ है, वो है मेट्रो। उसके आगे है ट्रक, ट पे नीचे र की मात्रा। नेक्स्ट है बच्चों सन। सन मीन्स हम हिंदी में क्या कहते हैं? सूर्य, सूरज करके हम जो कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सूर्य। देखिए आप, य के ऊपर र की मात्रा है। आगे है ट्रेन। आप देख सकते हो ना, सिंपल ट्रेन है तो ट के नीचे र की मात्रा है। बाद में है प्रणाम। जब प्रणाम मतलब जैसे नमस्ते या प्रणाम जो करते हो हाथ जोड़कर, जो प के नीचे र की मात्रा लगा हुआ है। बाद में है बच्चों ड्रम। ड के नीचे र की मात्रा है। इसमें से कौन सा भी एक 4 या 5 चित्र कर लीजिए, काफ़ी है, पूरा का पूरा करने का भी ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। तो जो आसान चित्र आपको लगता है, जैसे कि चंद्रमा है, सूर्य है, ट्रक है या पार्क, ऐसे कुछ चीज़ 4 या 5 चित्र आप अपने क्लास वर्क्स में करके उसका नीचे अच्छे से नाम लिखना है और चित्र को भी सुंदर से करके रंग भी भरिए। एक एक्चुअली आपका एक एक्टिविटी के बेस पर है। तो बच्चों आगे हम चलते हैं हमारी अगली अभ्यास कार्य की तरफ। इसका मैं आपको पीडीएफ नोट्स में दे दूंगी। इसमें आपको रो के अलग अलग विधियों के हिसाब से उसको अलग करना है, ये आप खुद भी कर सकते हो। आप देख लीजिए पहले संपूर्ण रो कौन सी अक्षर है उस कॉलम पे आपको लिखना है। जैसे कि है यहाँ पर रत, रत में डायरेक्टली र लिखा हुआ है तो आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है। उसके बाद में है, अब देखिए राजा, वो भी ऐसे डायरेक्टली आप र के नीचे लिख सकते हो। बाहर, बाहर में भी वो फर्स्ट कॉलम में ही आ जाएगा। उसके ऊपर देखिए रेफ के हिसाब से दिया है, देखिए धर्म, उसके बाद में कौन सा है दर्द, कर्म, वो सब सेकंड कॉलम में आंसर आता है। उसी तरह आपका बाकी का देखिए कहाँ है क्रम, क्रम में वैसे ही र की मात्रा इस्तेमाल किया है। नम्र है, ग्रह है, उन सबको आप थर्ड कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? राष्ट्र, मेट्रो और ड्रम, इन सबको आपको लास्ट कॉलम में आंसर में लिखना है। आप खुद कर सकते हो, इसका उत्तर भी मैं भेज दूंगी, फिर भी आप खुद करने का कोशिश कीजिए। उसके बाद में मिलान करो, इंग्लिश हिंदी का शब्द को अंग्रेजी से मिलाना है। जैसे कि जंगल, जंगल मीन्स फॉरेस्ट, दोस्ती मीन्स फ्रेंडशिप, तकलीफ मीन्स वरी, प्रसन्न मीन्स हैप्पी, सॉरी तकलीफ, यस, चिंता मीन्स वरी, तकलीफ मीन्स पेन। तो ये आप मैच कर सकते हो। मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ। जंगल का मतलब है फॉरेस्ट है, दोस्ती का मतलब है फ्रेंडशिप, तकलीफ का मतलब है पेन, प्रसन्न का मतलब है हैप्पी, चिंता का मतलब है वरी। हो गया ना बच्चों? उसका नेक्स्ट है समान तुक वाले शब्द। इसका उत्तर मैं आपको दे दूंगी, ये है राइमिंग वर्ड्स है बच्चों, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं हमारी आखिरी अभ्यास कार्य। ये बहुत सुंदर एक क्रियाकलाप है, इसको भी आप अपने क्लास वर्क्स में बहुत सुंदर से रंग भर के कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ उन्होंने क्या दिया है, कुछ चित्र दिए हैं, उन चित्र में कौन सा जानवर कहाँ पर रहता है करके लिखना है। मतलब एक पिक्चर है, उस पिक्चर का नाम उन्होंने नहीं दिए है। तो मैंने क्या किया कि इस चिड़िया जिस चित्र के साथ में वो उस जगह का नाम भी मैंने लिख लिए हूँ। ये वर्क आप इसी वीडियो से देख के आप अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर सकते हैं और इवन आप अपने क्लास वर्क्स में भी लिखना है। जैसे कि कौन कहाँ रहता है, चित्र देखो और सही नाम ढूंढ कर लिखो। देखिए पहला वाला चित्र कौन सा है बच्चों? घोंसला। घोंसला मीन्स जहाँ पर चिड़िया रहती है, तो चिड़िया का जो घर है उसको हम क्या कहते हैं? घोंसला कहते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या लिखना है? चिड़िया करके हमको लिखना है। तो आगे का पिक्चर क्या है बच्चों? पानी। पानी का एक छोटा सा पॉन्ड है ना। तो हम मछली कहाँ पर रहती है? मछली हमेशा पानी में रहती है ना। मछली को बाहर निकाल देते हो तो मर जाएगी, तो हमें उसको कहाँ पर रखना है? हमेशा उसको पानी में ही रखना है। तो मछली का घर या मछली का वासस्थान कौन सा है? पानी है। तो आगे है बच्चों गुफा। गुफा, उसको क्या बोलते हैं? उस चित्र को गुफा बोलते हैं। गुफा में कौन रहते हैं? हाँ, शेर रहता है। तो हमें क्या लिखना है? शेर का घर कौन सा है? गुफा करके लिखना है। आगे है पेड़। वो कौन सा चित्र है बच्चों? वो है एक पेड़। पेड़ पर कौन रहता है? आप ऑप्शन दिए हैं, देखिए उन्होंने बंदर दिया हुआ है, तो बंदर कहाँ पे रहता है? पेड़ पर रहता है। आगे है घोड़ा।
जो आप देख सकते हो अस्तबल करके कहते हैं, जो घोड़े को रहने का जो जगह है उसको हम क्या कहते हैं, अस्तबल कहते हैं। उसके बाद में है आगे है दरबा। दरबा मतलब मुर्गी, जो मुर्गी को बांध कर जो रखते हैं अथवा जो ग्रिल में डाल के रखते हैं उसको बोलते हैं दरबा कहते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकती हूँ कभी एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम में कभी पूछ सकती हूँ कौन कहाँ पर रहता है, पहचानो, या मैच द फॉलोइंग दे सकती हूँ, या फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से इस क्वेश्चन को मैं दे सकती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने क्लास वर्क्स में जब लिखते वक्त चित्र की सहायता से लिखिए तो आपको लर्न करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ाई किया, आज हमने एक सुंदर सा एक कहानी को हमने पढ़ लिया है, वो है चुन चुन चिड़िया, और उसके संबंधित अभ्यासकारी भी देख लिया है। उसके साथ साथ में र अक्षरों का अथवा र की जो मात्राओं को किस तरह इस्तेमाल करते हैं या र के विभिन्न रूपों की जानकारी आज हमने जान लिए हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए और इस पार्ट को जैसे मैं वीडियो में पढ़ती रहूँगी आपको भी पीछे से पढ़ना है। और बच्चों इसका संबंधित नोट्स जो कक्षा कार्य है उसको मैं आपको PDF के सहायता से भेज दूंगी। बाई चांस इसमें से कुछ क्लास वर्क्स में मैं नहीं लिख सकती तो आप देख लीजिए इस वीडियो में कुछ सम्स का मतलब कुछ जैसे कि अब यहाँ पर देख सकते हैं चिड़िया कहाँ पर रहता है, घोंसला में, मछली कहाँ पर रहता है, पानी, इन सब का उत्तर मैं यहीं पे दे दी हूँ। इसी को देख के आप अपनी क्लास वर्क्स में अथवा अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर सकते हो। तो धन्यवाद बच्चों।